नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, कहां नारी शिक्षा चौपाल का हुआ आयोजन, हरसिद्ध विधायक ने कहां किया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का कार्य आरंभ। साथ ही जानेंगे कि कहां 7 घंटे बाद शुरू हुई मतदान प्रक्रिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद के श्रमिकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा पुरानी तहसील परिसर में मतदाता जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रमिक रैली तहसील तिराहे से फव्वारा तिराहा बाजार होते हुए जेटली इंटर कॉलेज और वापस नई सड़क तक होते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में आकर समाप्त हुई। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के तीनों विधानसभा का चुनाव 10 फरवरी को होने के बाद गठबंधन की तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों सहित कार्यकर्ताओं ने हापुड़ नवीन मंडी पर एकजुटता के साथ निगरानी करने का निर्णय लिया, जहां गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि हमें शासन और प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है। आप मंडी परिसर में बैठे हुए हैं, किस चीज को लेकर बैठे हैं और क्या है पूरा मामला? हमारी आशंका नहीं, हमें विश्वास ही है कि जिस प्रकार से अभी हमारे पास में आपके लोनी में गड़बड़ हुई है, हमें अंदेशा है कि ये सरकार जो अपने चरम सीमा पहुंच गई गुंडागर्दी पर, हमें आशंका कि वो गड़बड़ करा सकती है। तो हम अपनी वोटों की सुरक्षा के लिए सब हमारे पार्टियों कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के दोनों का हाँ नहीं तीनों ये सब लोग इसलिए बैठे हैं ताकि हमारी शंकाओं को बल न मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदा बेगम है। अच्छा, आप यहाँ इसमें बैठे हैं मंडी परिसर में, किस चीज़ को लेकर बैठे हैं? क्या है? मंडी पे अपने माल की रखवाली कर रहे हैं, ईवीएम मशीन की रखवाली। और बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि माल रखवाना चोरों की गलती बताओ। ये चोर बीजेपी वाले जो हैं हर जगह बदतमीजी कर रहे हैं, हर जगह कहीं लोग तोड़ रहे हैं, कहीं सील तोड़ रहे हैं, कहीं ईवीएमओं की सील तोड़ रहे हैं। और इन्हों का जो है कानपुर में यही हंगामा करा, इन्होंने लोनी में यही करा। इसीलिए हम सारे तन मन धन से और तीनों विधायकों की रखवाली अपने यहाँ कर रहे हैं डंडे झंडे के साथ में, और किसी कीमत पे भी यहाँ चोरी इनको नहीं करने देंगे। तो ये तीनों विधानसभाओं से जो बैठे हुए लोग हैं जी, तो किस तरीके से मतलब अपना वो एक टाइम टेबल। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। आज ब्लॉक संसाधन केंद्र मुफ्तीगंज पर नारी शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी अन्नपूर्णा राय उपस्थित रही। मुख्य अतिथि एवं खंड शिक्षा अधिकारी मुफ्तीगंज नीरज कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर नारी शिक्षा चौपाल का शुभारंभ किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र के बहरूपिया चौक के समीप मंगलवार को हरसिद्धि भाजपा विधायक कृष्ण नंदन पासवान ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का कार्यक्रम किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के नेता सहित कई कार्यकर्ता लोग शामिल थे। भवन का निर्माण 1 करोड़ 20 लाख की राशि से होना है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गांव में लोगों को आसान तरीके से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार जगह जगह स्वास्थ्य संरचना खड़ी कर रही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास जनता के हित में बहुत इसका महत्व है, चूँकि घना आबादी है और यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है मोतिहारी अरेराज इलाज के लिए। अब शिलान्यास हो जाएगा, हुआ हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को अरेराज मोतिहारी तत्काल सेवा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से यहाँ बीच में जनसंख्या को देखते हुए बहुरूपिया बाजार पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जनता को सुपुर्द किया जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की मोहान विधानसभा के मलझा में 20 साल से रोड न बनने की वजह से मतदान का बहिष्कार हो रहा था। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात कर उनको बड़ी ही मुश्किल में बनाया और 7 घंटे 16 बाद पहला मत पड़ा।
बताते चले कि बूथ नंबर 148 ग्राम मलझा को जाने वाली रोड पूरी तरह से जर्जर है, जिस वजह से ग्रामवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 5 घंटे बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मतदान चालू कराया। ये जानकारी मिली थी कि यहाँ के ग्रामीणों में कुछ नाराजगी है और इसकी वजह से वोट नहीं डाल रहे हैं। हम और एसपी साहब, सीडीओ साहब लोग यहाँ आए, ग्रामीणों की बात सुनी। ग्रामीणों की समस्याएं जो भी हैं वो आचार संहिता के बाद सभी नियमानुसार निस्तारित की जाएंगी। इसके पहले भी, आने के पहले भी मैंने अधिशासी अभियंता से बात की थी और इनकी समस्या का शीघ्र ही आचार संहिता के बाद जो निस्तारण होना है वो होगा। और उसके बाद हमारे गांव के जितने हमारे सम्मानित मतदाता थे, यहाँ के जो हमारे सम्मानित गांववासी थे, सब राजी हो गए और मतदान प्रारंभ हो गया। सर, इसके अलावा कहीं और भी इस टाइप की समस्याएं आई? अन्य जगह कुछ समस्याएं थी, वहाँ अन्य अधिकारी भी गए हैं और वहाँ भी मतदान प्रारंभ करा दिया गया। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। औरैया की निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मी की हत्या का खुलासा। 20 फरवरी को पड़ने वाले मतदान में ड्यूटी में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया है। सफलता प्राप्त की है। देखिए, जीतमल थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी जिसकी पहचान मृतक दिनेश कुमार के नाम से हुई थी। ये डेड बॉडी पोलिंग वाले दिन वहाँ प्राप्त हुई थी, जिस दिन हमारे जनपद औरैया में चुनाव था। और डेड बॉडी जब इसकी मिली तो इसकी पहचान हुई कि ये पोलिंग ड्यूटी पे ही रवाना था और इसकी वहीं पर पोलिंग ड्यूटी अजीतमल क्षेत्र में लगी हुई थी। जब इनके घर वालों द्वारा तहरीर दी गई और इसमें जांच की गई तो इसमें पाया गया कि ये जो मृतक दिनेश कुमार हैं, इनका अपने ही एक रिश्तेदारी में ही एक लड़की के साथ संबंध थे और उस लड़की के साथ इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था। उसको द्वेष मानते हुए जो इसमें मेन अभियुक्त गिरफ्तार मोहित कुमार हैं, जो उस लड़की का भाई था, उसने रंजिश मानते हुए इसको पहले खिलाने पिलाने के बहाने से इसके पोल के बाहर इसको। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। करनी सेला जिला बरेली इकाई द्वारा आज चौकी चौराहे से दामोदर स्वरूप पार्क पर घटना पर आक्रोश प्रकट किया गया। ज्ञात हो कि हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा व हाथरस उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कृष्णा यादव को कुछ अज्ञात जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई। इन दोनों प्रकरण में करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि इस हत्याकांड में जो भी अपराधी लिप्त हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए तथा फांसी की सजा दी जाए। साथ ही दोनों पीड़ितों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? हाल ही में अभी बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज राष्ट्रपति जी को करनी सेना द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग और ये मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार के व्यक्ति को दी जाए और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो करनी सेना आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और सड़क से संसद तक हम उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। दीपक पाठक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा जी की हत्या हुई है और उसके तुरंत बाद ही अगले दिन हमारे उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले में जो है एक भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के कुशल मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी एवं एल भगोरा के नेतृत्व में उन्नाव थाना पुलिस एवं आबकारी विभाग संयुक्त टीम गठित कर उन्नाव थाना क्षेत्र के सिरसा कंजर डेरा पर दबिश दी गई, जिसमें 222 बल्क लीटर हाथ भट्टी 12,000 किलोग्राम लहन मौके पर ही नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, 3 मशीनें, 1 परात, 41 ड्रम जब्त किए गए हैं। आबकारी आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, डीसी साहब महोदय के निर्देशन में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से ग्राम सिरसा थाना उन्नाव में की गई है। कार्रवाई के दौरान लगभग 12,000 किलोग्राम गुड़ लहान, 222 लीटर हाथ भट्टी शराब और
मदिरा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। उपरोक्त समस्त सामग्री की अनुमानित जो कीमत है वो 7 लाख आंकी गई है। साथ ही 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का एवं 34(2) के प्रकरण किए गए हैं। सर, लाहन मौके से कितना नष्ट किया गया और आरोपी कोई पकड़े गए हैं? दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गया जिला के बेलागंज विधानसभा के आड़तपुर गांव में विगत दिनों पुलिस प्रशासन द्वारा हुई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के खिलाफ स्वराज पार्टी ने आज गांधी मैदान गया से समरालय तक आक्रोशपूर्ण प्रतिरोध मार्च निकाला और समरालय का घेराव किया। प्रतिरोध मार्च में स्वराज पार्टी के साथ ग्राम आड़तपुर के सैकड़ों महिलाएं और लोगों ने भी भाग लिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। गया जिला प्रशासन के द्वारा बेलागंज के आड़तपुर गांव, आप लोग सभी मीडिया भाई सोशल मीडिया पर चला था उस समय, आप लोग भी सब जानते हैं। पुलिस ने वहां जाकर के बालू माफिया को संरक्षण देती है और वहां की माताओं बहनों जिस तरह से पीछे हाथ बांध करके पुलिस ने वहां की बेटियों को जो जेल भेजा है, उसमें टेंडर एज की जो कि 18 वर्ष से कम लड़कियों को जो अन्याय किया, जो वहां नंगा नाचा पुलिस ने, वहां घर में घुस करके महिलाओं को बक्सा तोड़ा और बक्सा तोड़ करके उसमें से पैसा निकाला, गहना निकाला। इतना ही नहीं, उन लोग को जेल भेजा गया। यह जो तानाशाही चल रही है और बालू माफिया के साथ गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एवं जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया संत कबीर नगर ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 3 मार्च 2022 को होने वाले विधानसभा में 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। से विनम्र निवेदन है कि आइए इस मतदान दिवस को एक लोकतांत्रिक मतदान पर्व के तौर पर मनाएं। साथ ही मेरा निवेदन है उन युवा साथियों से जिन्होंने अभी 18 वर्ष पूर्ण किए हैं और उनका पहला मतदान है, तो आप भी ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक सबल और सक्षम सरकार बनाने के लिए आगे आएं। राष्ट्र शक्ति। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी संत कबीर नगर। हमारे जनपद में चुनाव 3 मार्च 2022 को है। मेरे सभी समस्त जनपद वासियों से ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अपने बूथों पर जाके अपने पसंद के योग्य उम्मीदवार को अवश्य चयनित करें। ये जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, इसको सफल बनाना हमारा उत्तरदायित्व है और इसके लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी संत कबीर नगर अपने जनपद के सम्मानित नागरिकों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी दिनांक 3 मार्च 2022 को मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान अवश्य करें। मैं अपनी महिला मतदाताओं से भी आग्रह करती हूँ कि वह अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा सा समय निकालकर मतदान अवश्य करें। मतदान। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बलिया पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी बैरिया अशोक कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बैरिया महफूज से चल रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना क्षेत्र के दलपतपुर चट्टी पर जांच के दौरान बुधवार को बैरिया पुलिस ने 2 युवकों को 2 नंबर प्लेट बदली हुई चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। वसीम राय ने कहा कि अखिलेश यादव झूठे वादे करते हैं। बाराबंकी से लेकर पूर्वांचल तक किसी भी पिछड़े मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। वह सिर्फ पिछड़े मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज महाज जो क्या कोई राजनीतिक संगठन है या सामाजिक, इसका पंजीकरण हुआ क्या? देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड है
और ये एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, ये पार्टी नहीं, ये सामाजिक काम के लिए हमारा संगठन बराबर काम करता है और 98 से कर रहा है। आज कोई हम लोग नहीं आए। मां लीचिंग व दंगे का शिकार हुए पसमानदा मुस्लिम समाज के पीड़ितों के लिए भाजपा सरकार पर कितना आप लोग दबाव बनाते हैं? देखिए, सरकारों से बराबर हम लोग मांग करते हैं और जब भी कुछ हुआ तो सरकारों से मांग होती, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी से, जिसे आज ये आरोप लगता है कि समाजवादी से क्यों सवाल, क्योंकि 70% तक की समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर 8-10% मुसलमानों ने वोट दिया भी है तो उन्होंने जो 3 लोगों को पसमानदा मुसलमानों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, जबकि समाजवादी ने कभी नहीं बनाया। उन्होंने जब भी बनाया तो वही 4% वाला अशराफ तबके को बनाया उन्होंने पसमानदा। आज़ादी के बाद पहली बार किसी 3 आयोग के अध्यक्ष जो है पसमानदा मुसलमान। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खजनी विधानसभा में बसपा प्रत्याशी विद्यासागर उर्फ छोटू भाई ने बेलघट के रापतपार भाभी गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान छोटू ने जनता से अपील की कि आने वाले 3 तारीख को बहुजन समाज के सभी लोग विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बहुजन समाज को वोट दें, क्योंकि आप सभी क्षेत्रवासियों के सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। विद्यासागर जी, अभी आप खजनी विधानसभा में हैं और लगभग 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 6वें चरण में यहाँ के मतदान होना है और आप मतदाताओं के बीच में हैं और क्या कुछ अपनी योजनाएं बताई हैं कि मतदाता आपकी तरफ जो है कि आगामी 3 जुलाई तारीख को वोटिंग कर सकते हैं बसपा के लिए? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर यहाँ पर, चूँकि ये दक्षिणांचल का मेरा अंतिम हिस्सा रापतपुर में हम लोग खड़े हैं, इधर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक ध्यान नहीं दिया। चूँकि यहाँ पर जितने लोग लड़ रहे हैं और सारे लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं और हम यहाँ पर जो लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई परम आदरणीय सदल प्रसाद जी 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहले बांसगांव विधानसभा हुआ करता था, खास करके जहाँ हम खड़े हैं तो पहले धुरियापार विधानसभा हुआ थी, अब खजनी में आ गया। क्योंकि हम लोग अपने कर्म पर, अपने मेहनत पर और अपने विकास के नाम पर, अपनी ईमानदारी के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ता है। क्योंकि आज़ादी के पूरे 2002 में हम लोगों को पहला प्रतिनिधित्व मिला था बांसगांव से। आज़ादी के बाद से 55 साल तक, 2002 की बात कर रहे हैं कि 55 साल तक इस क्षेत्र को किसी ने कुछ दिया नहीं। जो यहाँ पर तमाम ऐसी समस्या थी, सड़क की, बिजली की, पानी की और गोरखपुर से सीनू संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत सिकटिया में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। ग्रामीणों सहित पूर्व प्रधान आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि हमने देश की सुरक्षा व राष्ट्र हित में मतदान किया और लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक किया है। हम प्रदेश में सुशासन रवैये से परिपूर्ण सरकार बनाने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? और बाकी लोगों ने भी किया होगा मतदान। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? और इसके अलावा इसका ये है, जैसे जो सुरक्षा है, आपने मतदान किया है? किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? यही भ्रष्टाचार और ये सब देखते हुए यहाँ पे शांति व्यवस्था है और शांतिपूर्ण व्यवस्था है। और अब तक का मतदान का प्रतिशत देखा जाए, एक मुद्दा सबसे मेन रह जाता है इस सरकार को लेकर के, काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है। तो जो जानवर है, आवारा पशुआ है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे आवारा पशुआ जो हैं, जानवर जो हैं, किसान के लिए खैर हानिकारक हैं और इसकी गवर्नमेंट व्यवस्था कर दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार में जो भी हुआ है काफ़ी विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ सभी। लखीमपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। तरसी प्रखंड के ग्राम कसमार के रहमानी टोला में माता शबरी पूजा इस वर्ष जल यात्रा के साथ धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जल यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी से भाजपा युवा मोर्चा तरसी मंडल अध्यक्ष कन्हाई लाल सिंह जल यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम को श्रद्धा भाव से बुलाने पर वे जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिसका उदाहरण माता शबरी के रूप में रामायण में मिलता है। जीव जंतु को मारने को बलि होते करके उन्होंने अपना घर को त्यागा था और त्याग करके उन्होंने एक महर्षि और उनके कुटिया में श्री राम जी के इंतजार में अपना जीवन बिताए थे
और श्री राम जी ने उन्होंने एक देवी के रूप में उनको घोषणा की थी कि आप आपका देवी के रूप में आपको पूजा जाएगा जीवन में। आज उन्हीं चीज को हमारे कसमार के लोगों ने शिवरी माता जी को। तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।